Hi everyone, so very good evening all of you. So once again you are most welcome to this wonderful channel and I am Akash Dubey and I am your chemistry teacher. So today I will be teaching you one of the very important concept in the chemistry, so that is known as VSEPR theory. So we are going to learn about this one. Hi Pooja, very good evening. No worries. Okay. So before I start the session, I just want to say one thing to you. So start with before I start with the session, so let me tell you one thing. If you guys haven't liked this video, so please like जो है मोटा फैटी बटन जो लाइक वाला दिख रहा है ना, उसको दबा दीजिए एंड दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए ताकि ये जो लेक्चर है वो ज्यादा से ज्यादा लोग देख पाए और ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे साथ जुड़ सके. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, प्लीज मेक श्योर दैट यू ऑल हैव सब्सक्राइब दिस चैनल. तो चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, दोस्तों के साथ शेयर कर देना है और बाकी आपको वीडियो लाइक कर देना है. ठीक, इसके काफी सारे बेनिफिट भी हैं आपके लिए भी हमारे लिए भी, है ना. If you will respond, if your response will be great, so definitely we will increase the frequency of the lectures. Now let's come to the discussion. So without wasting much time, let's try to understand what is this VSEPR theory. And if you remember, so in today's session, कल के सेशन में हमने काफी सारी चीजें इंटरेस्टिंग चीजें डिस्कस की थी, लाइक छोटे छोटे जो टर्म्स हैं उसके बारे में हमने डिस्कस किया हुआ था. तो ये सब चीजें हम समझते हैं ये क्या थी. लाइक बॉन्ड, केमिकल बॉन्ड हमने डिस्कस किया होता पहले सेशन में. फिर हमने बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड स्ट्रेंथ. सो दीज ऑल थिंग्स, काफी सारी चीजें हमने डिस्कस की हुई थी. जो छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं लाइक पोलैरिटी, डायपोल मोमेंट, ठीक, बॉन्ड एंगल. बट लेट मी टेल यू दैट ऑल द थियरीज which we have learned till now, basically Lewis theory की अगर मैं बात करूं तो जो हमने अभी तक पढ़ा हुआ है, so that theory was unable to explain the शेप एंड ज्योमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल. तो शेप और ज्योमेट्री के बारे में वो बिल्कुल भी बता नहीं पा रहा था. सो वी नीड समथिंग न्यू बिकॉज वी ऑल नो दैट कि अगर कोई भी मॉलिक्यूल है, अगर कोई भी चीज है ना, तो उसका एक पर्टिकुलर शेप एंड साइज तो होना ही है. सो नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू. तो उसके बाद एक नई थियरी आई जिसका नाम है VSEPR थियरी. सो इन टुडे सेशन, सो आवर एजेंडा इज टू डिस्कस रिगार्डिंग दिस थियरी एंड सॉल्व लॉट ऑफ MCQs बेस्ड ऑन दिस. तो काफी सारे हम MCQs पे डिस्कस करने वाले हैं. एंड VSEPR थियरी के अलावा हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखेंगे VVT का. VVT मींस वैलेंस बॉन्ड थियरी. इसका क्या मतलब है? वैलेंस बॉन्ड थियरी, ठीक. और VSEPR थियरी का मतलब क्या है? वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थियरी. इसके भी फुल फॉर्म है, ठीक. सो आवर एजेंडा इज टू डिस्कस दीज टू टॉपिक्स. बेसिकली व्हाट फर्स्ट वन इज VSEPR थियरी, द सेकंड वन इज VVT, any valence bond theory. So now let's get started with the first topic. So let's try to understand about the VSEPR theory. So in 1940, Sidgwick and Powell in 1940 they proposed a simple theory. उन्होंने बहुत ही सिंपल ये थियरी जो है, ये काफी बहुत ही ज्यादा सिंपल है. और मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगा इसके बारे में काफी सारी चीजें कि आप कैसे किसी मॉलिक्यूल का शेप पता कर सकते हो. ये सारी काफी काफी इंटरेस्टिंग है और काफी ज्यादा सिंपल है. तो हमें आपके साथ ये सारी चीजें मैं डिस्कस करने वाला हूँ. बट एज आई वाज सेइंग बिफोर दैट, है ना, शेयर जरूर करें दोस्तों के साथ ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे साथ जुड़ सके, ठीक. नाउ लेट्स कम टू द डिस्कशन. तो 1940 में एक्चुअली सिडविक एंड पावेल ने एक थियरी प्रपोज किया. उस थियरी के बेसिस पे उन्होंने क्या क्या चीजें बताई थी वो हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे. बट ये जो थियरी है काफी ज्यादा पुरानी है, आप समझ सकते हो 1940 की थियरी है ना. बट काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, काफी ज्यादा यू नो दिस इज अ वंडरफुल थियरी बिकॉज इसमें हम यहीं से पता चला कि मॉलिक्यूल का शेप कैसा हो सकता है, उसकी ज्योमेट्री कैसे हो सकती है, ये सब चीजों के बारे में, ठीक. तो उन्होंने बेसिकली किस चीज से रिलेटेड इसको बताया था. उन्होंने बेसिकली बताने की जो कोशिश की थी वो बताने की कोशिश की थी इलेक्ट्रॉन्स के बेसिस पे. जो भी लोन पेयर होते हैं, जो भी बॉन्ड पेयर्स होते हैं, उसके बेसिस पे ही उन्होंने डिस्कशन करना चाहा. सो हाय गुड शगन,
Hi Arshnik, hi Arshin, Malik, very good evening. Hi Khushi, so very good evening all of you. So we have just started with this wonderful session, so please make sure that you all people watch this session completely. तो पूरा का पूरा सेशन आप देखिएगा और फिर लास्ट में हम काफी सारे एमसीक्यू सॉल्व करने वाले हैं, है ना। वी आर गोइंग टू सॉल्व लॉट ऑफ एमसीक्यूज बेस्ड ऑन दिस थियरी, VSEPR थियरी। तो हम काफी ज्यादा एमसीक्यू सॉल्व करेंगे, सो प्लीज मेक श्योर दैट यू ऑल आर अटेंडिंग दिस सेशन एंड आल्सो प्लीज मेक श्योर दैट you share with your friends. Hi Khushi, hi Atang, Wankhede, hi Shilpa. So very good evening all of you. So you're most welcome to this wonderful platform. Now let's come to the discussion. So as I was saying, so in this theory, you know, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो बॉन्ड पेयर होता है, बेसिकली जो लोन पेयर रह जाते हैं इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर, यानी कि जो कि सेंट्रल एटम होगा, या कि आप समझो कि कोई भी एटम है उसके आसपास जो भी इलेक्ट्रॉन है, उसके बेसिस पे ही ये थियरी प्रपोज की गई थी और उसी के बेसिस पे ही हम वी विल ट्राई टू फाइंड आउट कि एक्चुअली मॉलिक्यूल का शेप एंड ज्योमेट्री क्या होगा। ठीक, उसके बाद लेटर ऑन व्हाट हैपेंड, यू नो, लेटर ऑन दिस वाज, यू नो, नायहोम एंड गिलेस्पी। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने बेसिकली इसमें कुछ फर्दर डेवलपमेंट किए, उसके बारे में भी हम और सारी चीजें डिस्कस करेंगे। इन्होंने इसको और ज्यादा सिंप्लीफाई करने की कोशिश की। Now let's try to understand certain postulate or certain assumptions of this theory. तो इसके कुछ postulate हम समझने की कोशिश करते हैं कि VSEPR theory जो है ये बेसिकली क्या कहना चाहती है। तो VSEPR का फुल फॉर्म क्या है, इसका फुल फॉर्म की अगर मैं बात करूं तो यू नो दिस इज व्हाट, दिस इज वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थियरी। तो इतना बड़ा इसका नाम है, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थियरी। सो दिस इज द नेम ऑफ दिस थियरी। ठीक है, अब हम समझते हैं कि क्या क्या चीजें इसमें डिस्कस की गई हैं। सो व्हाट इट इज सेइंग बेसिकली, सो इट इज सेइंग दैट पहला इसमें पॉइंट ये कहता है कि अगर हमारे पास कोई भी मॉलिक्यूल है, इन केस ऑफ एनी मॉलिक्यूल, सो व्हाट हैपेंस, यू नो, कि उसमें जो सेंट्रल एटम होगा, सेंट्रल एटम के चारों तरफ जो इलेक्ट्रॉन होंगे, इसके इसके यू नो इसके जो चारों तरफ जो भी इलेक्ट्रॉन्स होने वाले हैं, दे आर गोइंग टू डिसाइड द शेप ऑफ द मॉलिक्यूल। सो इट मींस दैट द शेप ऑफ द मॉलिक्यूल डिपेंड्स ऑन द number of valence shell electron pairs around the central atom. So those electron pairs can be bonded, those electron pairs can be non bonded as well. तो bonded हो या non bonded हो, चाहे जैसे हो, बट उन्हीं के बेसिस पे ही हम डिसाइड करेंगे, उस जो मॉलिक्यूल होगा उसका स्ट्रक्चर उन्हीं पे डिपेंड करेगा। ठीक, तो पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरा ये कहता है कि जो यू नो जो भी पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे वैलेंस शेल में, जो भी पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे वैलेंस शेल में, व्हाट दे आर गोइंग टू डू, दे आर गोइंग टू रिपेल ईच अदर। तो सेकंड पॉइंट सेज कि अगर मान लीजिए इसका वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉन ये है, इसका वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉन ये है, ठीक है, तो वैलेंस शेल में जो भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो बेसिकली रिपेल करते हैं एक दूसरे को। व्हाई दे विल रिपेल, बिकॉज़ दिस इज आल्सो नेगेटिवली चार्ज एंड दिस इज आल्सो नेगेटिवली चार्ज। सो नेगेटिव क्या करता है, एक दूसरे को रिपेल करेगा। ठीक, तो जो भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो भी इलेक्ट्रॉन पेयर्स होंगे यहाँ पे, उनके बीच क्या होगा, उनके बीच होगा रिपल्शन। पहली चीज तो ये डिस्कस की गई कि जो भी मॉलिक्यूल का यू नो शेप होगा वो किस पे डिपेंड करेगा, इलेक्ट्रॉन पेयर्स पे, बॉन्डेड हो या नॉन बॉन्डेड हो। दूसरा ये बोला गया कि जो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो उनके बीच क्या होगा, उनके बीच होगा रिपल्शन। ठीक, नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इट इज सेइंग दैट कि अगर इनके बीच रिपल्शन होता है तो ये उस पोजीशन को ऑक्यूपाई करने की कोशिश करेंगे, ये उस पोजीशन को ऑक्यूपाई करने की कोशिश करेंगे कि जहां पे कम से कम रिपल्शन हो सके, है ना। जैसे कि अगर कोई भी मॉलिक्यूल अनस्टेबल है, इफ एनी मॉलिक्यूल इज अनस्टेबल, सो अनस्टेबल होने के बाद क्या हो रहा है, अगर अनस्टेबल है तो वो अनस्टेबल से स्टेबल बनना चाहेगा। If that wants to become from unstable to stable, so what is going to happen in this case? इस केस में वो एनर्जी रिलीज करेगा। अगर रिपल्शन हो रहा है तो उसकी एनर्जी ऑफ कोर्स हाई रहने वाली है। तो यहाँ पे वो जो यू नो इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर्स उस जगह पे होंगे, इलेक्ट्रॉन पेयर्स विल बी एट दैट पोजीशन वेयर दे कैन यू नो मिनिमाइज रिपल्शन, जहां पे उसकी एनर्जी काफी ज्यादा लो। ठीक,
जैसे कहने का मतलब यह है कि अगर एक इलेक्ट्रॉन यहाँ है तो दूसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ हो, ताकि उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो ज्यादा से ज्यादा हो सके। ये इसका थर्ड पॉइंट है। नाउ द नेक्स्ट पोस्टुलेट इज इट इज सेइंग दैट कि अगर मान लीजिए मल्टीपल बॉन्ड है, फॉर एग्जांपल वी हैव दिस वन C डबल बॉन्ड O, फॉर एग्जांपल C ट्रिपल बॉन्ड C। अगर ये हो गया तो इनके बीच ये जो आपको देखने को मिल रहे हैं डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, इसको क्या करना है, दे विल बी ट्रीटेड एज सिंगल सुपर पेयर। इसको हमको कैसा ट्रीट करना है, सिंगल सुपर पेयर। फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए अगर मेरे पास मैं अमोनिया का एग्जांपल लेता हूं, ये अमोनिया हो गया, ठीक। एवरीबॉडी आर यू गेटिंग? इफ यू ऑल आर गेटिंग सो प्लीज शो थम्स अप एवरीवन। पूजा, अर्शिन, खुशी, अथंग, शिल्पा, गुड शगन, अगर आप लोगों को समझ में आ रहा है तो प्लीज शो थम्स अप एवरीबॉडी। इफ यू ऑल आर गेटिंग सो प्लीज शो थम्स अप। तो अगर आप यहाँ पे देखने की कोशिश करें तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हमारे पास है व्हाट वी हैव ओवर हियर, यहाँ पे हमारे पास है, ये हमारे पास है इलेक्ट्रॉन पेयर। इलेक्ट्रॉन पेयर कैसे है, देखिए नाइट्रोजन है, एक इसका इलेक्ट्रॉन, एक हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन, एक इसका इलेक्ट्रॉन, एक हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन, एक इसका इलेक्ट्रॉन, एक हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन, लाइक दिस। नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 2 and 5, हाइड्रोजन का होता है 1, तो इसके एक इलेक्ट्रॉन, लाइक दिस। So these are the electron pairs, ठीक है। अब हमको क्या करना है, यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये जो होगा ये आपका क्या है, दिस इज योर इलेक्ट्रॉन पेयर, और ये जो है ये भी क्या है, इलेक्ट्रॉन पेयर है। लेकिन जो बॉन्ड बनाया हुआ है, यानी कि ये जो बॉन्ड बनाया हुआ है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, दिस विल बी कॉल्ड एज बॉन्ड पेयर। सॉरी फॉर द इंटरप्शन, it got disconnected in between, I don't know how. Now let's come to the discussion. Yeah, so I was discussing if I have this NH3, so in this case what we have here, we have this as a lone pair, तो ये हमारे पास है lone pair, और इसकी अगर मैं बात करूं तो ये क्या है हमारे पास, बॉन्ड पेयर। तो ये जो बॉन्ड पेयर आप देख रहे हैं, ये अगर हम कार्बन डबल बॉन्ड के लिए अगर मैं बात करूं, या फिर कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड के लिए मैं बात करूं, तो ये जो होगा इसको हम लोग क्या काउंट करेंगे, वन बॉन्ड पेयर। So here in this case what is happening, here I have this as one bond pair, और यहाँ पे भी अगर ये डबल बॉन्ड भी है तो भी मैं इसको वन बॉन्ड पेयर ही काउंट करूंगा, ठीक। फॉर एग्जांपल CO2, इसमें आप देखेंगे तो कार्बन यहाँ पे कितना है, यहाँ पे हमारे पास है 2 बॉन्ड पेयर। अब अगर आप बोलेंगे अमोनिया में क्या सीन है, अमोनिया में अगर मैं बात करूं तो here I have 3 बॉन्ड पेयर एंड 1 लोन पेयर, LP यानी लोन पेयर, BP यानी बॉन्ड पेयर, ठीक। So this is what we are denoting. Okay, now let's come to the discussion. तो ये चीज यही बोल रहा है ना, this second last point says that multiple bond is treated as a single super pair, तो इसको हम लोग सिंगल सुपर पेयर की तरह ही ट्रीट करेंगे, ठीक। Now let's come to the discussion. Now the last point, it says that when 2 or more resonance structures can represent a molecule, then the VSEPR model is applicable to any such structure. जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं जैसे बात करता हूं आपसे कि मान लीजिए CO3 है, ठीक। अगर आपको इसके बारे में पता करना है तो अगर आप इसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर देखेंगे तो यहाँ पे कई सारे इसके रेजोनेंस स्ट्रक्चर हो सकते हैं, ठीक। यहाँ पे अगर मैं इसके रेजोनेंस स्ट्रक्चर लिखने की कोशिश करूंगा तो यहाँ पे ये हो जाएगा O-, दिस विल बिकम डबल बॉन्ड O एंड दिस विल बिकम O-। अगेन आप चाहो तो इसके इलेक्ट्रॉन्स को भी आप भेज सकते हैं यहाँ पे, ऑन अगेन व्हाट इज गोइंग टू हैपन, ये वाला फिर से O बन जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर आप किसी भी रेजोनेंस स्ट्रक्चर को VSEPR थियरी के अकॉर्डिंग फॉलो करना चाहेंगे तो द सेम थिंग यू विल गेट द सेम रिजल्ट ओवर हियर। तो यहाँ पे रिजल्ट जो है आपको सेम मिलने वाला है, ठीक। सो दिस इज व्हाट द VSEPR थियरी सेज, ठीक है। आई होप इतनी सारी चीजें आप लोगों को क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। नाउ लेट्स कम टू द डिस्कशन। एक बार मैं शॉर्टली रिवाइज करा देता हूं कि क्या क्या चीजें बोलती हैं। पहला चीज यहाँ पे बोला कि जो सेंट्रल एटम है उसके चारों तरफ जो इलेक्ट्रॉन होंगे उसी पे डिपेंड करेगा, है ना, उसका शेप। दूसरा पॉइंट यहाँ पे बोला गया कि जो वैलेंस शेल होंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे, उनके बीच होगा रिपल्शन, तीसरा पॉइंट ये डिस्कस किया गया कि जो रिपल्शन होगा वो क्या होगा, मिनिमाइज करने के लिए जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं वो उस पोजीशन पे रहेंगे जहां से वो रिपल्शन को मिनिमाइज कर सकते हैं, यानी कि कम से कम रिपल्शन हो। नेक्स्ट इट टेल्स अस कि जो भी इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं, है ना, जो भी मल्टीपल बॉन्ड्स है बेसिकली, उनको हम लोग क्या करेंगे, सिंगल सुपर पेयर की तरह ट्रीट करेंगे, ठीक।
जैसे डबल बॉन्ड हो, ट्रिपल बॉन्ड हो, बट स्टिल दैट विल बी काउंटेड एज ए वन बॉन्ड पेयर। नेक्स्ट इट इज सेइंग दैट कि अगर कोई भी रेजोनेंस स्ट्रक्चर है उसमें आप VSEPR थियरी अप्लाई करना चाहते हो तो सबके लिए वो सेम ही एप्लीकेबल होगा। सो दिस इज ऑल अबाउट VSEPR थियरी। अब समझते हैं थोड़ी चीजें यहाँ पे। देखिए यहाँ पे रिपल्शन की बात मैंने आपके साथ की, तो रिपल्शन क्या होगा ध्यान से समझते हैं। नाउ लेट्स कम टू द डिस्कशन। देखो रिपल्शन की अगर मैं बात करूं तो रिपल्शन कहाँ पे होगा और कैसे होगा उसके बारे में समझते हैं। तो रिपल्शन किसके किसके बीच ज्यादा होगा, किसके किसके बीच कम होगा। ओके पूजा, थैंक यू सो मच फॉर द इन्फॉर्मिंग मी। एंड नेहा, हाय नेहा, you are most welcome to this wonderful channel. Okay, now we are basically discussing about VSEPR theory, so please make sure that you all watch this video completely and after that we will be solving MCQs. तो MCQ solving आपको मजा आने वाला है, तो प्लीज मेक श्योर दैट ये चीज आप ध्यान से समझें और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके नीट एग्जामिनेशन के लिए। यस पूजा, वेरी गुड वेरी गुड। तो यहाँ पे क्या क्या होता है ध्यान से समझिए। यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो रिपल्शन की अगर मैं बात करता हूं तो लोन पेयर के बीच में लोन पेयर के बीच में जो रिपल्शन होगा वो सबसे ज्यादा होने वाला है। देन अगेन लोन पेयर और किसके बीच में, बॉन्ड पेयर के बीच में, अगेन ये सेकेंड नंबर पे आएगा। और बॉन्ड पेयर के बीच में जो रिपल्शन होता है वो सबसे ज्यादा कम होता है। तो इनके बीच में होता है लीस्ट, इनके बीच में होता है मैक्सिमम। ठीक, यहाँ पे मैक्सिमम होगा इसके लोन पेयर के बीच में और बॉन्ड पेयर के बीच में होगा कम से कम रिपल्शन। यानी कि अगर दो बॉन्ड हैं तो दो बॉन्ड एकदम पास पास हो सकते हैं, बट अगर दो लोन पेयर हैं तो वो एकदम पास पास नहीं हो सकते, क्योंकि उनके बीच क्या होगा, रिपल्शन यहाँ पे ज्यादा ही देखने को मिलेगा आपको। ठीक, I hope things are clear to you. Now, on the basis of these all, actually, जो VSEPR थियरी थी इसमें ये बोला गया कि कैसे हम शेप डिसाइड कर सकते हैं। अब हम चलते हैं कि शेप कैसे हम डिसाइड करते हैं। अब हम कुछ चीजों को देखते हैं कि कैसे आप शेप डिसाइड कर सकते हो। देखो हाइब्रिडाइजेशन का जो कॉन्सेप्ट है, हाइब्रिडाइजेशन का, ये आपके साथ अभी मैं डिस्कस पूरा कंप्लीटली नहीं कर सकता, बट आई अज्यूम दैट कि थोड़ा बहुत शायद अगर आपको आइडिया है तो अच्छी बात है, अगर नहीं है तो कल के सेशन में, टुमारो के सेशन में मैं हाइब्रिडाइजेशन के बारे में डिस्कस करूंगा, तब आपको अच्छे से एकदम समझ में आएगा। यानी कि आज का जो सेशन है ये कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत चीजें हाइब्रिडाइजेशन के बारे में भी आपसे चाहता है कि आप जाने, और थोड़ी बहुत मैं आपको बता देता हूं उनके बारे में, थोड़ा ही हाइब्रिडाइजेशन के बारे में, बट जो मेजॉरिटी ऑफ द थिंग्स होंगे हाइब्रिडाइजेशन की वो मैं कल डिस्कस करूंगा। सो प्लीज मेक श्योर दैट यू ऑल आर ज्वाइनिंग एट 7:30 PM टुमारो एज वेल। तो कल का भी सेशन बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। नेक्स्ट चलते हैं। अब समझते हैं यहाँ पे क्या होने वाला है कि यहाँ पे देखो हमारे पास कुछ ऐसे मॉलिक्यूल होंगे, वी आर गोइंग टू हैव सम काइंड ऑफ मॉलिक्यूल इन विच देयर विल बी लोन पेयर। तो यहाँ पे लोन पेयर होगा उनके पास, और देयर विल बी सर्टेन मॉलिक्यूल्स इन दोज मॉलिक्यूल्स देयर विल बी नो लोन पेयर। तो उनके बीच कोई भी लोन पेयर होगा ही नहीं। तो कहीं कहीं लोन पेयर होगा, कहीं कहीं लोन पेयर होगा ही नहीं। तो अब हम देखते हैं इनका शेप और स्ट्रक्चर कैसे होने वाला है। तो नाउ लेट्स कम टू द डिस्कशन। अगर देखिए मान लीजिए हमारे पास एक कोई ऐसा कंपाउंड है कि जहां पे हमारे पास क्या है, केवल और केवल दो बॉन्ड पेयर ही हैं। तो क्या है, दो बॉन्ड पेयर है, और लोन पेयर क्या है, लोन पेयर है 0। तो LP क्या है, 0 है। दो बॉन्ड पेयर है, एक लोन पेयर, सॉरी 0 लोन पेयर है। अब अगर वो सेंट्रल एटम है, मान लेते हैं ये सेंट्रल एटम कुछ भी हो सकता है, लेट्स से दिस इज E, हर जगह E ही कंसिडर किया हमने तो हम E समझ लेते हैं। E आपका सेंट्रल एटम है। ठीक, अब ये क्या करेगा, इसके पास कोई लोन पेयर तो है नहीं एज सच। तो अगर मान लीजिए मैं बॉन्ड पेयर को एक इधर लगा दूं, एक इधर लगा दूं, क्या ये सही होगा? क्योंकि बॉन्ड पेयर के बीच में क्या होगा, रिपल्शन होगा। ठीक है, मान लेते हैं इसके साथ X इधर लगा हुआ है, एक X इधर लगा हुआ है, तो इनके बीच रिपल्शन होने लगेगा। सो टू मिनिमाइज द रिपल्शन, these two X atoms basically they will try to stay away from each other। इसके लिए ये क्या करेगा, E जो है X को एक साइड भेज देगा और इस X को एक साइड भेज देगा। जैसे बचपन में जब हम भाई बहन झगड़ा करते थे तो क्या होता था, मम्मी एक साइड दूसरे को भेज देती थी, दूसरे साइड दूसरे को भेज देती थी। वही कहानी यहाँ पे भी है। टू मिनिमाइज द रिपल्शन, what is going to happen, two atoms will be present on the opposite side। तो इस केस में ये जो स्ट्रक्चर है ये आपको कैसा दिख रहा है, ये एक डंडे की तरह दिख रहा है, लीनियर, तो एक लाइन की तरह दिख रहा है, तो इसलिए इसका क्या होगा, स्ट्रक्चर लीनियर होगा। यहाँ पे क्या होने वाला है,
लीनियर होगा, और इसके बीच का अगर आप एंगल देखेंगे तो एंगल कितना हो सकता है, 180 डिग्री होगा यहाँ पे। तो द एंगल इज गोइंग टू बी 180 डिग्री। अब देखो हाइब्रिडाइजेशन के केस में क्या होगा, अगर मैं इसके हाइब्रिडाइजेशन की बात करूं तो यहाँ पे जो हाइब्रिडाइजेशन है, जब दो बॉन्ड पेयर होते हैं तो sp होता है। अगर हमारे पास दो बॉन्ड पेयर हैं और जीरो लोन पेयर है, तो इस केस में जो हाइब्रिडाइजेशन आपको काउंट करना है वो कैसे होगा, sp होगा। तो अगर आप ये टेक्निक अपनाएंगे तो आप फटाक से हाइब्रिडाइजेशन भी पता कर सकते हो, और फिर फटाक से आप उसका शेप, स्ट्रक्चर, ये सब भी पता कर सकते हो। जस्ट गिव मी अ मिनट टू एक्सप्लेन अबाउट लिटिल बिट अबाउट द हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन के बारे में अगर मैं बात करूं, जैसे इसका डिस्कशन हम नॉर्मली वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बाद में करते हैं, यानी वीबीटी के बाद हम करते हैं। तो इसमें होता यह है कि जैसे जो भी मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके बीच हमको क्या देखने को मिलता है, एटॉमिक ऑर्बिटल्स देखने को मिलता है। अगर स्ट्रक्चर ऑफ एटम आपने पढ़ा होगा तो उसमें मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कि ऑर्बिटल क्या होते हैं। अगर नहीं देखा लेक्चर सीरीज तो जाके देख लेना, मैंने बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से समझाने की कोशिश की है पूरा का पूरा लेक्चर। ठीक, तो होता ये है कि जो भी ऑर्बिटल या ऑर्बिटल प्रेजेंट होंगे वो क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ ओवरलैप करते हैं। ओवरलैप का मतलब एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि अपना इलेक्ट्रॉन देना और उसका इलेक्ट्रॉन लेना, या अपनी एनर्जी देना उसकी एनर्जी लेना, लाइक दिस। तभी तो उनके बीच बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। तो यही चीज यहाँ पे भी होती है कि मान लीजिए अगर जैसे मेरे पास है कार्बन और हाइड्रोजन, तो यहाँ पे इनके जो ऑर्बिटल्स हैं ये दोनों एक दूसरे के साथ ओवरलैप करेंगे टू फॉर्म ए कंपाउंड, टू गेट स्टेबल, स्टेबल होने के लिए यहाँ पे ये ओवरलैप करते हैं इनके ऑर्बिटल्स, और फिर इसी से यहाँ पे बॉन्ड फॉर्मेशन शुरू होता है। अब होता यह है कि अगर मान लीजिए एक S और तीन P, एक S और एक P अगर ओवरलैप करता है ना, एक S और एक P आपस में ओवरलैप करते हैं तो वहां पे क्या फॉर्म होगा, sp। लेकिन इसमें एक चीज और भी इंटरेस्टिंग है। वो इंटरेस्टिंग चीज ये है कि अगर हमारे पास कार्बन है तो कार्बन के पास S भी होगा, P भी होगा, S की एनर्जी अलग, P की एनर्जी अलग हो जाएगी। तो होता यह है कि कार्बन क्या करता है, पहले खुद के ऑर्बिटल से ही सारे के सारे ओवरलैप करके एक कुछ नए ऑर्बिटल बनाता है। सो हाइब्रिडाइजेशन इज व्हाट, दिस इज नथिंग बट द मिक्सिंग एंड रिकास्टिंग ऑफ द ऑर्बिटल्स, और फिर फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्बिटल्स ऑफ सेम एनर्जी लेवल। तो ये क्या करेगा, खुद के ही ऑर्बिटल्स को ओवरलैप करके नए ऑर्बिटल्स बनाएगा जिनकी एनर्जी क्या होगी, सेम होने वाली है। इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन। तो नए ऑर्बिटल्स जो फॉर्म होंगे वो क्या करेंगे, फिर दे आर गोइंग टू ओवरलैप विद द जो भी और हमारे पास प्रेजेंट रहेंगे एटम्स उनके साथ। तो अब ध्यान से समझो, यहाँ पे जैसे कुछ चीजें हैं वही मैं आपके साथ बता देता हूँ, बाकी कल का लेक्चर जब पूरा देखोगे तो ये बहुत ही मजा आने वाला है। तो अगर हमारे पास दो बॉन्ड पेयर, जीरो लोन पेयर है, तो यहाँ पे टोटल दोनों को ऐड करेंगे तो आ रहा है 2। जब टोटल ऐड करने के बाद 2 आएगा तो आप समझ जाना कि कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है, sp है। अब सिमिलरली एक कंपाउंड हम और लेते हैं, मान लीजिए हमारे पास हो गया यहाँ पे E, सेंट्रल एटम, इसके तीनों यहाँ पे क्या है, इसके 3 बॉन्ड पेयर है। तो बॉन्ड पेयर क्या है, 3, और लोन पेयर क्या है, 0। तो आप दोनों को ऐड कर देंगे, तो बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर, तो कितना आएगा टोटल, दिस कम्स आउट टू बी 3। अब आपको पहला S से स्टार्ट करना है, एक S हो गया तो 2 P हो गए यहाँ पे, तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा इसका। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा इसका। और इसके शेप की मैं बात करूं तो इनके बीच का जो एंगल है ये क्या होने वाला है, 120 डिग्री। यानी कि यहाँ पे कोई लोन पेयर तो है नहीं। when there is no lone pair so there is not going to any kind of repulsion, so that is the reason यहाँ पे ये तीनों इक्वल डिस्टेंस पे प्रेजेंट हो जाएंगे, और इसी वजह से यहाँ पे क्या मिलने को मिलेगा अपने को, यहाँ पे देखने को मिलेगा ट्राइगोनल प्लेनार स्ट्रक्चर। तो ये आपका ट्राइगोनल प्लेनार स्ट्रक्चर है। ठीक, इसके केस में क्या है, 3 बॉन्ड पेयर, और यहाँ पे क्या है, 3 बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर। बट एक और कॉम्बिनेशन है, दैट कॉम्बिनेशन इज, मान लीजिए अगर यहाँ पे 2 बॉन्ड पेयर मैं कर दूं और एक लोन पेयर कर दूं, तो 2 बॉन्ड पेयर एक लोन पेयर, स्टिल आप दोनों को ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा 3, और हाइब्रिडाइजेशन इज गोइंग टू बी सेम। बट इन दिस केस द अरेंजमेंट विल बी क्वाइट डिफरेंट। तो अरेंजमेंट थोड़ा अलग होने वाला है। तो देखो E हो गया, यहाँ पे अगर आ गया लोन पेयर तो लोन पेयर और ये आ जाएंगे तो बॉन्ड पेयर। तो इनके बीच क्या होगा, रिपल्शन होगा। तो इनके बीच रिपल्शन ज्यादा होगा, क्योंकि मैंने आपको बताया कि लोन पेयर का रिपल्शन सबसे ज्यादा है, फिर लोन पेयर बॉन्ड पेयर का रिपल्शन। तो ये जो 2 H थे, अब ये दोनों H क्या हो जाएंगे, ये दोनों H पास पास चले आएंगे। वाई, बिकॉज ये जो लोन पेयर है ये क्या करेगा, रिपेल करेगा दोनों हाइड्रोजन को। जब ये पास पास आ जाएंगे तो इसका जो एंगल है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इनके बीच का जो एंगल है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। आई होप यू आर गेटिंग। अगर आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज शो थम्स अप एवरीबॉडी।
If you all are getting, so please show thumbs up, everyone. Please let me know by typing in the chat section. तो ये हो गया, अगर हमारे पास स्टेरिक नंबर 2 है, स्टेरिक नंबर 3 है, अगर ये चीज हो गई तो ये डिस्कशन हो गया हमारा, ठीक है। स्टेरिक नंबर का मतलब, स्टेरिक का नंबर का मतलब दिस इज द सम ऑफ लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर, तो ये दो कॉम्बिनेशन हो गए। अब हम चलते हैं नेक्स्ट कॉम्बिनेशन पे, दैट इज बेसिकली 4। तो 4 पे हम आ जाते हैं। तो 4 में क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है? 4 में हमारे पास पॉसिबिलिटी हो सकती है कि हमारे पास 2 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर, पहला कॉम्बिनेशन। दूसरा कॉम्बिनेशन हो सकता है 3 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर। तीसरा कॉम्बिनेशन हो सकता है 4 बॉन्ड पेयर 0 लोन पेयर। बट इन ऑल द केसेस द सम ऑफ दिस इज गोइंग टू बी 4 4 4 4। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? S पहले लिखेंगे, फिर P, फिर उसके बाद जितना बचा हुआ रहेगा उसको हम 3 तक लेके जाएंगे। SP 3 तक ही जाता है, 3 के बाद क्या हो जाता है? D में कन्वर्ट होने लगता है, तो SP 3 मिल जाएगा अपने को, ठीक। अब देखो, अब हम तीनों स्ट्रक्चर को ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। हाय श्रेया, वेरी गुड इवनिंग। तो यहाँ पे देखिए ये चीज मिल गई अपने को। अब आगे क्या हो रहा है ध्यान से समझिए। अब हम तीनों के स्ट्रक्चर को ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। तो पहला स्ट्रक्चर देखते हैं। पहले स्ट्रक्चर में हमारे पास है 4 बॉन्ड पेयर और 0 लोन पेयर। तो यहाँ पे हमारे पास हो गया सेंट्रल एटम, ठीक है। ये देखिए आपका सेंट्रल एटम हो गया। एक बॉन्ड यहाँ पे, दूसरा बॉन्ड यहाँ पे, तीसरा बॉन्ड यहाँ पे, चौथा बॉन्ड यहाँ पे। अब ये किस तरीके से हो रहा है? 2 बॉन्ड एक ही प्लेन में है। मान लीजिए जो आपके मोबाइल की स्क्रीन है उसी में क्या है? 2 बॉन्ड है। आप 90 डिग्री का एंगल बनाइए। जब आप 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे तो समझ लीजिए वो 2 बॉन्ड है। और तीसरा बॉन्ड आप एज्यूम करिए कि तीसरा बॉन्ड आपकी तरफ उठा हुआ है, आपकी तरफ है, आपके मुंह की तरफ है ना, स्क्रीन की तरफ है। चौथा बॉन्ड आपको कहाँ पे इमेजिन करना है? चौथा बॉन्ड जो है वो पीछे के साइड है। तो जो डॉटेड से है, डॉटेड लाइन पर जो हमने लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है? ये आपकी तरफ है ना। डॉटेड लाइन का मतलब जो आपकी तरफ है उसको हम डॉटेड लाइन से लिखते हैं। और जो डार्क लाइन से प्रेजेंट किया गया है उसका मतलब वो पीछे के साइड है ना। जो डार्क में प्रेजेंट है तो वो पीछे के साइड है। हाय उमेश, वेरी गुड इवनिंग टू यू। Umesh, actually, we have some audience from the Hindi background as well, and some audience from the English background as well. You know, so जहाँ पे आपको जो चीज नहीं समझ में आ रही है, whatever the things you are not getting, so please let me know in the chat section. So definitely I will explain that in the English. If I will go completely, if I will, I will be talking completely in English, so some people might not understand. So that is, that will be a little bit difficult. So whatever points you are not understanding, so please type in the chat section and definitely I will explain you that part in the English. And most of the things I'm actually using the English only. So please stay connected. Now, the next structure, if I go and if I try to draw for this 3 bond pair and 1 lone pair. So in this case, what will happen, in this case, you can just look at this structure. So here we have this E like this. And then here we have, I just need to replace one bond. I just need to replace this one particular atom with the lone pair. So this is your lone pair. You can imagine. तो ये आपका lone pair हो गया, ठीक। अब होगा क्या यहाँ पे? होगा ये कि आप इसको समझिए ये कैसा दिख रहा है। So this is looking like trigonal pyramid. Trigonal pyramid कि अमोनिया देखो, ऐसा एक हाइड्रोजन, नीचे एक हाइड्रोजन, इधर एक हाइड्रोजन, ठीक। ये ऐसा हो गया। और यहाँ पे है लोन पेयर लाइक दिस, तो ये लोन पेयर हो गया, ठीक है। यही जो स्ट्रक्चर है इसके केस में हाइब्रिडाइजेशन इज सीन sp3, हाइब्रिडाइजेशन इज sp3, बट दिस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर इज गोइंग टू हैव ट्राइगोनल पिरामिड स्ट्रक्चर। तो ट्राइगोनल पिरामिड होगा स्ट्रक्चर। क्लियर है यहाँ तक? If up to this point, if everything is clear, so please show thumbs up. Everybody, please show thumbs up in the chat box. Everyone. Now the next structure you can understand by using the example of water molecule. For example, we have OH over here. So what is happening over here? यहाँ पे हो क्या रहा है कि ऑक्सीजन के पास होता क्या है? ऑक्सीजन के पास यहाँ पे है एक लोन पेयर और यहाँ पे है दूसरा लोन पेयर। तो इन दोनों लोन पेयर के बीच क्या होता है? रिपल्शन। सो देयर इज रिपल्शन बिटवीन दीज टू लोन पेयर। सो व्हाट दे ट्राई टू डू, they try to stay away from each other. And in this time hydrogen is also present over here. तो यहाँ पे होगा क्या? यहाँ पे होगा ये कि ये जो लोन पेयर है, these lone pair will repel these hydrogen bond as well.
So here the bond angle between HOH is going to be, this is going to be much lesser than 109 degree. यहाँ पे अप्रोक्सीमेट कितना मिल जाता है, 104 डिग्री अपने को देखने को मिलता है. एंड अमोनिया के केस में भी सेम थिंग इज हैपनिंग. हियर दिस बॉन्ड पेयर इज रिपेयरिंग this bond pair and these lone pairs are basically repelling each other, so there is repulsion. So that is the reason why there is decrease in the bond angle. तो यहाँ पे 109 से bond angle कम हो जाएगा. So this is what we are going to have. The next one, let's come to the discussion and let's try to understand when there is formation of 5 bonds. जब वहां पे total basically steric number 5 हो, यानी कि sum of bond pair plus lone pair is 5. So what are the combination? Let's try to understand. तो क्या क्या कॉम्बिनेशन हो सकते हैं यहाँ पे, तो देखते हैं, चलिए समझते हैं इसको. ठीक, देखिए अगर हमको 5 लिखना है तो यहाँ पे टोटल अगर आप देखो तो यहाँ पे होगा क्या, हाइब्रिडाइजेशन की अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले लिखना है आपको sp, फिर ये हो गया 3, यानी कि टोटल हो गए 3 + 1 4 और d. sp3d विल बी द हाइब्रिडाइजेशन इन दिस केस. कल हम थोड़ा और डिटेल में चलेंगे हाइब्रिडाइजेशन को लेके, आप स्टेप और स्ट्रक्चर समझिए अभी. सो दिस इज बेसिकली द शॉर्ट ट्रिक. मैं आपको कुछ एग्जांपल्स भी देने वाला हूं, अभी हम उसको भी समझेंगे. तो यहाँ पे होगा क्या, तो यहाँ पे व्हाट आर द कॉम्बिनेशंस बेसिकली पॉसिबल. तो वी कैन हैव 5 बॉन्ड पेयर एंड 0 लोन पेयर. तो वी कैन हैव 5 बॉन्ड पेयर 0 लोन पेयर. नेक्स्ट वन, आई कैन हैव 4 बॉन्ड पेयर एंड 1 लोन पेयर. आई कैन हैव 3 बॉन्ड पेयर एंड 2 लोन पेयर. आई कैन हैव 2 बॉन्ड पेयर and 3 lone pair like this. ठीक, तो ये 4 स्ट्रक्चर पॉसिबल है यहाँ पे. So these are the 4 combination. Let's look at the first one. If I go for the first one, so here in this case I have 5 bond pairs and 0 lone pair. तो यहाँ पे देखिए what is going to happen. यहाँ पे जो E है, in this case first of all this is going to form a planar structure like this. So here there will be one atom, another atom and the third atom. Next what is going to happen, यहाँ पे जो 2 एटम और बचेंगे वो इस तरह चले जाएंगे, इस जगह पे चले जाएंगे. So you can imagine, so this is these 3 bonds will be in one plane and this one x will be above the plane and this another x will be below the plane. So you can draw triangle on your phone. आप अपने फोन पे अगर ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे तो आप समझिए कि 3 एटम वहीं पे हैं. एक ट्रायंगल के ऊपर आ रहा है वो ये हो गया और एक ट्रायंगल के पीछे जाएगा वो आपका ये हो गया. सो दिस काइंड ऑफ स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज ट्राइगोनल बाइपिरामिड. तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्राइगोनल बाइपिरामिड बोलते हैं. If suppose if I introduce one lone pair over here, यहाँ पे अगर मैं एक लोन पेयर इंट्रोड्यूस कर दूं तो लोन पेयर इस पर्टिकुलर जगह पे आ जाएगा. ठीक है, एक लोन पेयर आ गया, अभी 4 बॉन्ड पेयर ही बचे. तो ये लोन पेयर यहीं पे क्यों आ रहा है, सो व्हाट इज द रीजन. इसके पीछे रीजन ये है कि ये लोन पेयर जो है ये इसको रिपेल करेगा, इसको रिपेल करेगा, केवल और केवल यहाँ पे 2 को ही रिपेल करेगा. बट अगर इस लोन पेयर को मैं सपोज टॉप पे लगा दूं तो ये तीनों प्लेन में एटम है ये तीनों को रिपेल करने लगेगा. सो टू मिनिमाइज द रिपल्सन दिस लोन पेयर विल बी प्रेजेंट एट दिस इक्वेटोरियल पोजीशन. इसको हम लोग क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड एज एक्सियल पोजीशन. एंड इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं इक्वेटोरियल पोजीशन. आप इमेजिन करके देखिए यहाँ पे ये क्या करेगा, दिस इज गोइंग टू रिपेल ओनली दिस एक्स and this works. But if I put lone pair over here, so what is going to happen, this is going to repel this one and this one. So this will repel these 3 atoms. So that is the reason why we are putting this lone pair at the equatorial position. ठीक, I hope you have understood this point. This is very very important point. So if you have understood this point, so please type in the chat box. आप टाइप करके बताइए मुझे. You can show thumbs up in the chat section. ठीक, अब चलते हैं आगे. तो यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर होता है, दिस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर इज दिस लुक्स लाइक सीशॉ. तो जो आपको याद हो बचपन में गार्डन में हमने ये सब बहुत ज्यादा किया है. इधर हम बैठ जाते थे, है ना, इधर दूसरा कोई बैठ जाता था. सो दिस इज द सीशॉ. सो दिस इज द काइंड ऑफ स्ट्रक्चर वी हैव. तो यहाँ पे आपका लोन पेयर हो गया लाइक दिस. सो दिस इज व्हाट वी हैव. ठीक, ये आपका सीसॉ स्ट्रक्चर है. द नेक्स्ट वन इज, अगर हम यहाँ पे 2 लोन पेयर इंट्रोड्यूस करते हैं, सपोज इफ आई इंट्रोड्यूस 2 लोन पेयर, तो मान लीजिए ये दोनों लोन पेयर को हम इन्हें इस साइड कर दिया इस बार. ठीक है, नाउ दीस 2 लोन पेयर्स आर प्रेजेंट दिस साइड. अभी ये दोनों इस साइड है. तो यहाँ पे भी सेम सीन है कि ये 2 को ही रिपेल करेंगे. सो दे आर गोइंग टू रिपेल दीस 2. सो दैट इज द रीजन व्हाई दे आर प्रेजेंट एट दिस पोजीशन. नाउ यू कैन सी कि ये किस टाइप का दिख रहा है, दिस इज लुकिंग लाइक टी. तो ये टी की तरह दिख रहा है. ठीक, तो इसीलिए इसका नाम क्या हो गया, टी शेप हो गया. तो ये टी शेप हो गया, ये सी सॉ हो गया, या सॉहर्स भी बोलते हैं.
नेक्स्ट वन, अगर मैं इन तीनों को लोन पेयर कर दूं, ये भी लोन पेयर हो गया आपका, ये भी लोन पेयर हो गया, ये भी लोन पेयर हो गया, ठीक। सो दीज थ्री आर लोन पेयर नाउ। सो आप देख सकते हो ये जो स्ट्रक्चर है ये कुछ इस तरीके से होगा। नाउ इफ दिस इज द स्ट्रक्चर, सो दिस इज व्हाट, यहाँ पे अपने को कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा। यू कैन लुक एट दिस बॉक्स। तो यहाँ पे दो एटम है, हियर आई हैव टू एटम्स एंड these three are the lone pairs basically। तो इस केस में क्या देखने को मिलेगा? इन दिस केस we can observe the linear structure। तो यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा? लीनियर स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, ठीक। Now in case of linear, the bond angle will be 180 degree and in these cases the bond angle would be less than 90 degree। तो यहाँ पे less than 90 degree आपको देखने को मिलेगा। और अगर हम कुछ ऐसा स्ट्रक्चर ड्रॉ करें तो इस केस में आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो बॉन्ड एंगल होगा इनके बीच वो क्या होने वाला है? 190 डिग्री होने वाला है, 90 डिग्री होगा यहाँ पे। Now because of the repulsion this bond angle will decrease। तो यहाँ पे 90 से कम हो जाएगा थोड़ा ये, ठीक। So this is what we have। Now let's come to the discussion when the steric number is 6। If you have understood up to the steric number 5, steric number 5 तक अगर समझ में आ गया है तो प्लीज टाइप इन द चैट बॉक्स, बताइए थम्स अप देके, या यू कैन टाइप सर अंडरस्टूड, सर आई हैव अंडरस्टूड। अब आ जाते हैं इस डिस्कशन पे। यहाँ पे होने क्या वाला है, देखिए यहाँ पे 6, अगर मैं यहाँ पे डिस्कस करूं कि मान लीजिए मेरे पास बॉन्ड पेयर हो गया पहले 6, लोन पेयर हो गया 0। तो स्टेरिक नंबर 6 का हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालेंगे? पहले हम लिख देंगे S, फिर P3, फिर 3 और 1 4 ही हुआ ये, तो sp3d2। सो हाइब्रिडाइजेशन इन दिस केस विल बी sp3d2। सो दिस इज गोइंग टू बी योर हाइब्रिडाइजेशन स्टेट। तो ये आपका हाइब्रिडाइजेशन स्टेट हो जाएगा, ठीक है। अभी हम कुछ कंपाउंड लेंगे और उनका इंटरेस्टिंगली मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि हम कैसे करेंगे, ठीक है। तो चलिए समझते हैं। पहला केस हो गया बॉन्ड पेयर 6 हो गया, लोन पेयर 0 हो गया। नेक्स्ट केस हम ले सकते हैं, बॉन्ड पेयर को आप कम करते जाइए, ये हो गया 5, लोन पेयर हो गया 1, बॉन्ड पेयर 4, लोन पेयर हो गया 2, बॉन्ड पेयर हो गया 3, लोन पेयर हो गया 3, बॉन्ड पेयर हो गया 2, लोन पेयर हो गया 4। So these are the combinations which we can have। तो इतने सारे हमारे पास कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, ठीक। पहला देखते हैं, अगर बॉन्ड पेयर 6 है तो हाउ द एटम्स विल अरेंज। तो यहाँ पे हमारे पास मान लीजिए हमारे पास हो गया ये आपका सेंट्रल एटम है, तो ई हो गया यहाँ पे। ये क्या करेगा नाउ, यहाँ पे जो बॉन्ड बॉन्ड फॉर्म होंगे उनका जो शेप होगा कुछ इस तरीके से होगा। ये कैसा होगा? ऑक्टाहेड्रल होगा, यानी कि एक एटम यहाँ पे आ जाएगा, एक दूसरा यहाँ पे, तीसरा यहाँ पे, चौथा यहाँ पे, और बाकी कहाँ पे जाएंगे? एक जाएगा ऊपर, एक जाएगा नीचे। तो आप अपने फोन में क्या करेंगे? आप अपने फोन में एक स्क्वायर ड्रॉ करेंगे या रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे और आप समझेंगे कि ये जो चारों हैं ये क्या है? ये आपके फोन में है, और ये जो एक्स है ये अबव द प्लेन है, और ये जो एक्स है ये बिलो द प्लेन है। सो दिस इज हाउ द स्ट्रक्चर विल लुक लाइक। तो इस केस में भी जो बॉन्ड एंगल है इनके बीच ये कितना होगा? दिस इज गोइंग टू बी 90 डिग्री। तो ये आपका 90 डिग्री देखने को मिलने वाला है, ठीक। तो ये इसको हम लोग बोलते क्या है? दिस इज कॉल्ड एज ऑक्टाहेड्रल। दिस इज कॉल्ड एज ऑक्टाहेड्रल। अगर आप नीचे देखेंगे तो यहाँ पे ऑक्टाहेड्रल लिखा हुआ दिखेगा। अब नेक्स्ट में क्या होगा कि अगर मुझे यहाँ पे लोन पेयर अगर डालना है, तो लोन पेयर अगर मैं डालना चाहूँ तो यहाँ पे ये जो एक्सियल पोजीशन है इस जगह पे मैं यहाँ पे लोन पेयर डाल दूंगा, है ना। तो इस जगह पे अगर मैं यहाँ पे लोन पेयर डालता हूँ तो क्या होने वाला है? तो यहाँ पे मुझे कैसा स्ट्रक्चर मिल जाएगा? स्क्वायर पिरामिड मिल जाएगा, स्क्वायर पिरामिडल स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। सो स्क्वायर पिरामिडल स्ट्रक्चर कैसा होगा? ध्यान से समझिए, इस तरीके से हो गया। बाकी यहाँ पे आप एक पॉइंट समझिए, ये चारों से कनेक्टेड है लाइक दिस। जैसे घर होता है ना, घर या मंदिर वगैरह बनता है, उसके टॉप पे आप वैसा ही समझिए, वैसा ही देखने को मिलेगा, ठीक, लाइक दिस। यहाँ पे 4 बॉन्ड फॉर्म किया है, चारों से कनेक्टेड है बेसिकली, और नीचे क्या है? यहाँ पे लोन पेयर है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। दिस इज योर स्क्वायर पिरामिड। अब देखिए ध्यान से कि अगर मैं यहाँ पे बात करूं, अगर मैं ऊपर भी लोन पेयर लगा दूं, तो दिस विल बी द कॉम्बिनेशन ऑफ 4 बॉन्ड पेयर एंड 2 लोन पेयर। नाउ इन दिस केस जो हमारे पास एटम्स होंगे वो चारों कॉर्नर पे ही होंगे, ऊपर लोन पेयर, नीचे लोन पेयर। सो इट लुक्स लाइक ए स्क्वायर। ये किसकी तरह दिख रहा है? स्क्वायर की तरह दिख रहा है। सो दिस विल बी व्हाट? दिस विल बी स्क्वायर प्लेनार स्ट्रक्चर। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्क्वायर प्लेनार बोलते हैं।
the next one is if I have bond pair is equal to हमारे पास है बॉन्ड पेयर 3 और हमारे पास लोन पेयर भी 3 है। अब हम क्या करेंगे? नाउ इन दिस केस हम अगर ड्रॉ करना चाहेंगे तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से ये ड्रॉ हो सकता है। हम यहाँ पे तीन इक्विटोरियल पोजीशन, इनको हम क्या करेंगे? नाउ इन दीज 3 इक्विटोरियल पोजीशन वी कैन राइट लाइक लोन पेयर, और बाकी जो 3 है वो कैसे हो जाएंगे? वो हो जाएंगे बॉन्ड पेयर। ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर है आप देख सकते हो, ये किसकी तरह दिख रहा है? ये दिख रहा है टी की तरह। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? टी शेप। तो दिस विल बी कॉल्ड एज टी शेप स्ट्रक्चर। तो ये टी शेप हो गया। नेक्स्ट, अगर मान लीजिए हमारे पास 4 लोन पेयर हैं और हमारे पास 2 ही बॉन्ड पेयर हैं, तो 4 लोन पेयर और 2 बॉन्ड पेयर में क्या स्ट्रक्चर पॉसिबल है? तो आप चारों कॉर्नर को क्या करेंगे? लोन पेयर समझ लेंगे। सो दिस इज योर लोन पेयर, दिस इज योर लोन पेयर, दिस इज योर लोन पेयर, दिस इज योर लोन पेयर। यहाँ पे आपका सेंट्रल एटम है, यहाँ पे हमारे पास एक एटम है, दूसरा है। तो ये क्या हो गया? ये एक हो गया लीनियर स्ट्रक्चर अगेन। सो दिस इज अनदर लीनियर स्ट्रक्चर। ठीक, यहाँ तक अगर समझ में आ गया है तो माय डियर स्टूडेंट्स, सो प्लीज टाइप इन द चैट बॉक्स। तो आप चैट बॉक्स में टाइप करके बताइए कि यहाँ तक समझ में आया है या नहीं समझ में आया। अब हम चलते हैं आगे और समझने की कोशिश करते हैं। ठीक, तो कुछ मैं चीजें समराइज कर देता हूँ हाइब्रिडाइजेशन के बारे में स्पेशली। तो 2 का क्या होगा? sp, इसका क्या हो जाएगा? sp2, इसका क्या हो जाएगा? 4 का sp3, इसका क्या होने वाला है? sp3d, इसका क्या होने वाला है? sp3d2। सो दिस इज व्हाट वी हैव। ठीक, sp3d3 भी होता है, उसके केस में क्या हो जाता है? उसके केस में पेंटागोनल बाइपिरामिडल स्ट्रक्चर होते हैं। ठीक, तो पेंटागोनल बाइपिरामिडल स्ट्रक्चर लाइक दिस, एक ऊपर एक नीचे, जैसे हमारे पास है IF7 मॉलिक्यूल्स। तो 5 F यहाँ पे रहेंगे और 2 ऊपर रहेगा। यहाँ पे सेंटर में हमारे पास होगा I। सो दिस इज व्हाट वी हैव। ठीक, इस तरीके से देखने को मिलेगा आपको। इस केस में हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp3d3, बिकॉज द रीजन इज यहाँ पे केवल कितना है? स्टेरिक नंबर कितना है? स्टेरिक नंबर इज 7 ओवर हियर। ठीक, आई होप द थिंग्स आर वेरी मच क्लियर टू यू। यहाँ तक चीजें आपको समझ में आ चुकी होंगी। ठीक है, अब चलते हैं आगे। नाउ लेट्स मूव अहेड एंड लेट्स डिस्कस द नेक्स्ट पार्ट। अब हम चलते हैं आगे और हम कुछ और चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। अब हम कुछ एग्जांपल्स लेते हैं और मैं उसको डिस्कस करूंगा। बाकी बाकी सीधा फिर हम एमसीक्यूज पे चलेंगे एंड वी विल ट्राई टू सॉल्व सम एमसीक्यूज। तो एमसीक्यूज हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, जो वीबीटी है, वीबीटी प्लस हाइब्रिडाइजेशन, VBT plus hybridization. So these things I'm going to discuss, and plus some part of MOT. MOT में केवल और केवल क्या डिस्कस होगा? बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड ऑर्डर डिस्कस करेंगे हम। केवल ये जो है इसको मैं डिस्कस करूंगा कब? केमिकल बॉन्डिंग पार्ट 4। तो पार्ट 4 में मैं डिस्कस करने वाला हूं आपके साथ। ठीक है, आज के लिए VSEPR थियरी हम पूरा कंप्लीट कर लेते हैं। नाउ लेट्स टेक सम एग्जांपल्स। तो कुछ हम एग्जांपल्स लेते हैं और हम समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे आप अप्लाई कर सकते हो। द फर्स्ट वन, लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ CH4। पहला एग्जांपल हम लेते हैं CH4 का। CH4 का अगर आप स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे, है ना, 2 स्ट्रक्चर ही ड्रॉ करेंगे तो इट लुक समथिंग लाइक दिस। यहाँ पे हमारे पास है 4 हाइड्रोजन। सो दीज आर द 4 हाइड्रोजन्स व्हिच आई हैव। ठीक, लाइक दिस। तो आप देख सकते हो, अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप देखोगे कार्बन का होता है 2 4, तो 4 इसने अपने शेयर कर दिए हैं इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे होता है 1। इसके पास क्या है? 0 लोन पेयर। तो कोई लोन पेयर तो है ही नहीं, इट डजंट हैव एनी काइंड ऑफ लोन पेयर। हाय मिस साक्षी। ठीक, यहाँ पे कोई भी लोन पेयर है ही नहीं। तो अब होने क्या वाला है कि यहाँ पे ये बेसिकली क्या करेगा? नाउ दिस कार्बन इज गोइंग टू फॉर्म 4 बॉन्ड पेयर्स ओनली। तो VSEPR थियरी के अकॉर्डिंग जो कार्बन होगा इसके क्या होंगे? 4 बॉन्ड पेयर होंगे। ठीक है, ये आपके क्या हो गए? 4 बॉन्ड पेयर। सो 4 बॉन्ड पेयर और 0 लोन पेयर। तो स्टेरिक नंबर क्या हो जाएगा? स्टेरिक नंबर इज गोइंग टू बी बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर। तो ये हो जाएगा 4 + 0 यानी कि 4। अगर 4 रहता है स्टेरिक नंबर तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होने वाला है? S पहले लिखेंगे आप, फिर P, फिर 3।
sp3 तक लेके जाना है, तो sp3 हो गया। तो इसके केस में जो हाइब्रिडाइजेशन स्टेट है, हाइब्रिडाइजेशन स्टेट इज व्हाट, दिस इज sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक, क्लियर है। नेक्स्ट आपको क्या दिख रहा है, व्हाट नेक्स्ट यू नीड टू सी। अब आपको ये देखना है कि यहाँ पे जब बॉन्ड पेयर 4 हैं तो इस तरीके का स्ट्रक्चर जो बनता है इसको हम लोग क्या नाम देते हैं, दिस इज कॉल्ड एज टेट्राहेड्रल। दिस इज व्हाट, दिस इज योर टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। तो ये आपका टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर हो गया। इसके बीच जो बॉन्ड एंगल है वो कितना है, 109 डिग्री 28 मिनट होता है। ठीक, तो ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर फॉर्म करेगा और यहाँ पे जो बॉन्ड होगा, बॉन्ड एंगल होगा 109 डिग्री 28 मिनट होगा। नेक्स्ट चलते हैं, अब हम लेते हैं एग्जांपल CO2 का। तो नाउ लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ CO2। तो इसके बीच में अगर मैं डायरेक्टली आपको बता दे, लुईस स्ट्रक्चर आप ड्रॉ करके देख लेना, तो इट विल लुक समथिंग लाइक दिस। कार्बन का 2 4, ऑक्सीजन का 2 6। ठीक, इसके 8, इसके भी 8, कार्बन के भी 8, लाइक दिस। इसमें क्या होगा, नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर क्या होंगे, इन दिस केस द बॉन्ड पेयर विल बी इक्वल टू 2। डबल बॉन्ड हो आप उसको क्या करेंगे, तो भी आप उसको सिंगल बॉन्ड पेयर ही काउंट करेंगे। तो बॉन्ड पेयर 2, लोन पेयर कितना हो गया 0, तो 2 हो गया बॉन्ड पेयर। हाइब्रिडाइजेशन की मैं बात करूं तो हो जाएगा sp, स्टेरिक नंबर ट्रू, हाइब्रिडाइजेशन sp। तो sp हाइब्रिडाइजेशन में क्या होगा, इट विल लुक समथिंग लाइक दिस। तो अगर मैं स्ट्रक्चर ड्रॉ करना चाहूं तो कुछ इस तरीके से हो गया, ये लीनियर हो गया, लीनियर है ना। तो यहाँ पे आपको जो बॉन्ड एंगल है वो कैसा होगा, 180 डिग्री होगा, और ये स्ट्रक्चर जो होगा इसका कैसा होगा, लीनियर होगा। सो स्ट्रक्चर इज गोइंग टू बी लीनियर। कुछ और एग्जांपल लेते हैं, H2O लेते हैं। H2O के केस में क्या होगा, आप बना के देखना, कुछ ऐसा होता है H2O का स्ट्रक्चर। यहाँ पे एक लोन पेयर, यहाँ पे एक लोन पेयर, सो दिस इज वन लोन पेयर, दिस इज अनदर। यहाँ पे इनके बीच रिपल्शन काफी ज्यादा है। ठीक, here we are going to have lot of repulsion, इनके बीच रिपल्शन कम, बट यहाँ पे इनके बीच जो बॉन्ड एंगल है ये क्या हो जाएगा, 120 से कम हो जाएगा। सो दिस इज गोइंग टू बी लेस देन 120। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे बॉन्ड पेयर कितना है, यहाँ पे हमारे पास 2 बॉन्ड पेयर, और लोन पेयर कितना है 2 लोन पेयर, दोनों को ऐड करेंगे तो 4। हाइब्रिडाइजेशन की मैं बात करूं तो क्या हो जाएगा, S पहले लिखना है फिर P3 हो गया। नेक्स्ट चलते हैं NH3 का एग्जांपल। NH3 के केस में क्या होगा, नाइट्रोजन, एक हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन, तीसरा हाइड्रोजन, लोन पेयर, लाइक दिस। नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 5, 5 में से इसने 3 शेयर किया है, 2 इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है, ये किसकी तरह काम करेगा, लोन पेयर की तरह। तो बॉन्ड पेयर की मैं बात करूं तो 3 बॉन्ड पेयर हो गए। लोन पेयर की मैं बात करूं तो 1 लोन पेयर हो गया। ऐड करेंगे स्टेरिक नंबर 4, हाइब्रिडाइजेशन sp3। ठीक, इनके बीच जो बॉन्ड एंगल होगा ये क्या हो जाएगा, ये भी 120 से कम होने वाला है। ठीक, तो 120 से ये भी कम होने वाला है। आई होप थिंग्स आर क्लियर टू। तो 120 डिग्री से ये कम होगा। इसके भी केस में, इसके केस में अप्रॉक्स कितना देखने को मिलता है, 107 डिग्री देखने को मिलता है, एक लोन पेयर है। इसके केस में और ज्यादा कम हो जाता है, 104 डिग्री देखने को मिलता है। ठीक, क्योंकि सिंगल लोन पेयर है तो इसके लिए रिपल्शन थोड़ा कम है, यहाँ पे रिपल्शन और ज्यादा है। ज्यादा रिपल्शन मतलब हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, और पास आ जाएंगे दोनों। क्लियर है यहाँ तक, यहाँ तक क्लियर है। I hope things are very much clear to you. Now let's solve some MCQs and depending on that we will try to understand. So VBT जो है, VBT and hybridization MOT ये सब कल पढ़ेंगे हम लोग। VSEPR पे ही आज कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। Let's see those questions. The first one. अच्छा, कुछ और एग्जांपल्स मैं आपके साथ डिस्कस कर देता हूं, फिर उसके बाद हम क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, तो लेट्स टेक फ्यू मोर एग्जांपल्स। तो देखते हैं, कुछ और एग्जांपल्स देख लेते हैं। अब हम एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ C2H4। अब C2H4 में कैसे हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे, तो वी विल ड्रॉ लाइक दिस। तो ये आपका हो गया C2, ये आपका हो गया H4। ठीक, आप लुईस स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश कीजिए, आप यू विल बी एबल टू मेक इट। ठीक, तो C2H4 हो गया आपका। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे इस कार्बन के कितने बॉन्ड पेयर हैं ना। जो कार्बन को मैंने अभी मार्क किया है, जिस कार्बन को सर्कल किया है उसकी मैं बात कर रहा हूँ। इन दिस केस इफ आई डिस्कस बॉन्ड पेयर इज ये 1 2 3 बॉन्ड पेयर। तो बॉन्ड पेयर 3, लोन पेयर की मैं बात करूं 0। दोनों को ऐड किया, क्या मिला 3
3 यानी कि क्या हाइब्रिडेशन होगा, sp2। sp2 हो गया और लोन पेयर है 0, तो यानी कि क्या होगा, स्ट्रक्चर होने वाला है ट्राइगोनल प्लेनार। ट्राइगोनल प्लेनार का मतलब क्या होगा, ट्रायंगल आप मोबाइल फोन पे बना के देखिए, यानी कि 3 के तीनों ही क्या होंगे, एक प्लेन में होंगे। यहाँ पे आपका कार्बन है, डबल बॉन्ड एक प्लेन में, ये हाइड्रोजन भी एक प्लेन में। ठीक है, तो ये कार्बन का भी सेम कहानी होने वाला है, क्योंकि इसकी भी हालत सेम है। ठीक, क्लियर होगा आई होप आप लोगों को। इसके केस में भी आपको सेम देखने को मिलेगा, लाइक दिस। इसका भी यहां से यहां तक, इसको थोड़ा सा मुझे यहां तक कर देना चाहिए था, नॉट लाइक दिस। ठीक है, तो ये आई होप समझ में आ गया होगा। एक मिनट मैं ड्रॉ कर देता हूं। तो बेसिकली हमको यहां से काउंट करना है इसका। सिमिलरली यू हैव टू काउंट फॉर दीज हाइड्रोजन्स, आई एम मार्किंग विद ब्लू कलर। तो यहां से यहां तक जो है इस हाइड्रोजन का, ये भी प्लेनार, ये भी प्लेनार, दोनों में ही कितने बॉन्ड पेयर, दोनों के पास ही 3 बॉन्ड पेयर है। अब हम ले लेते हैं एक एग्जांपल, मान लेते हैं C2H2 का एग्जांपल ले लेते हैं। तो हो गया C ट्रिपल बॉन्ड C, इधर H इधर H। इस कार्बन के पास कितने बॉन्ड पेयर हैं, 2 बॉन्ड पेयर हैं, एक ट्रिपल बॉन्ड वाला, एक इधर वाला, है ना। सेम कहानी इसकी भी है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 बॉन्ड पेयर, यानी कि हाइब्रिडेशन क्या होगा, sp होगा, और जो मॉलिक्यूल होगा वो कैसा होगा, लीनियर होगा। ठीक, तो सिमिलरली यू कैन ट्राई फॉर, आप और के लिए भी ट्राई करने की कोशिश करना कि SF4 में क्या मिलने वाला है, SF6 में क्या मिलने वाला है, BeCl2 में क्या मिलने वाला है। सो ट्राई लॉट ऑफ मॉलिक्यूल्स। सो प्लीज आप खुद से कोशिश कीजिएगा, अगर कुछ भी डाउट आता है तो प्लीज लेट मी नो, एंड डेफिनेटली आई विल हेल्प। Now let's come to the MCQs. But before that, if you haven't subscribed this channel, so please make sure that you all are subscribing the channel. So please subscribe the channel and don't forget to press the bell icon. तो bell icon जरूर प्रेस कीजिए। चलते हैं क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, पहला देखते हैं। According to VSEPR theory, the geometry of a covalent molecule depends on, बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है। If anyone is there, so please raise your hand. अगर कोई भी प्रेजेंट है तो प्लीज रेज योर हैंड। I am waiting. If somebody is present in the session, so please raise your hand. If anyone is there, so please raise your hand. Please let me know. Now let's come to the discussion. According to VSEPR theory, the geometry of a covalent molecule depends on. अब ज्योमेट्री किस पे डिपेंड करती है समझते हैं। The number of bond pairs of electron, yes of course it depends, हमने देखे बहुत सारे एग्जांपल। दूसरा बोला number of lone pairs of electron, of course इस पे भी डिपेंड करती है, दूसरा ऑप्शन भी सही है। The number of electron pairs present in the outer shell of the central atom, yes of course इस पे भी प्रेजेंट करती है। So in this case the correct option is going to be all the above. So जो D ऑप्शन है यही आपका करेक्ट होने वाला है। नेक्स्ट चलते हैं, let's move ahead and let's discuss this one. So now what it is saying, the geometry of ClO3 minus ion according to valence shell electron pair theory will be, क्या होगा बताइए क्या होने वाला है, ClO3 माइनस। तो सबसे पहले आपको स्ट्रक्चर इसका बनाना आना चाहिए, तो मैं लिख लेता हूं Cl। यहाँ पे अब हमको क्या करना है, यहाँ पे 3 ऑक्सीजन है ना, वी हैव 3 ऑक्सीजन ओवर हियर। तो 3 ऑक्सीजन को हमको यहाँ पे बैलेंस करना पड़ेगा। तो एक ऑक्सीजन ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया। तो एक के ऊपर एक ही माइनस चार्ज है, तो एक के ऊपर आ जाएगा माइनस। तो यहाँ पे इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा। अब Cl का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 2 8 7। 7 में से इसने कितने, दो, यहाँ पे 2 2 4 1 5। तो 5 इलेक्ट्रॉन इसने क्या किए हैं, शेयर किए हैं। और इसके पास अनपेयर्ड कितने होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास क्या होगा, अनपेयर्ड होने वाला है। तो 2 इलेक्ट्रॉन विल बी अनपेयर्ड ओवर हियर। तो यहाँ पे मैं 2 इलेक्ट्रॉन को अनपेयर्ड लिख देता हूँ। ठीक,
अब क्या हो गया, यहाँ पे काउंट करते हैं, तो बॉन्ड पेयर कितने हो गए, बॉन्ड पेयर इज 3, लोन पेयर कितना हो गया, लोन पेयर हो गया 1, दोनों को ऐड करेंगे स्टेरिक नंबर कितना मिल जाएगा 4, 4 इज व्हाट, 4 इज योर स्टेरिक नंबर। अब इसके बेसिस पे हाइब्रिडाइजेशन निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा sp3, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा sp3 होगा, तो sp3 विथ 1 लोन पेयर, sp3 विथ 1 लोन पेयर, तो क्या हो जाएगा, पिरामिडल होगा बेसिकली से, कैसा होगा, यहाँ पे हो जाएगा Cl, यहाँ पे ये, यहाँ पे ये, यहाँ पे ये, और ये हो गया आपका लोन पेयर, लाइक दिस, जैसे अमोनिया होता है, ठीक है, जैसे कि अमोनिया होता है लाइक दिस, तो ये आपका हो गया, ये क्या हो गया, पिरामिडल स्ट्रक्चर। सो पिरामिडल स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, ठीक है। आई होप द थिंग्स आर क्लियर टू यू। अगर समझ में आ गया है तो प्लीज शो थम्स अप एवरीबॉडी, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स, तो दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर से जरूर करें। नेक्स्ट चलते हैं, इन BRF3 मॉलिक्यूल द लोन पेयर्स ऑक्यूपाई इक्वेटोरियल टू मिनिमाइज, इक्वेटोरियल पोजीशन क्यों ऑक्यूपाई करेगा, देखो बी आर के पास भी कितने सेम नंबर ऑफ सेम नंबर ऑफ, यहाँ पे भी सीन वही है कि बी आर के पास भी आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में 7 इलेक्ट्रॉन होने वाले हैं, और फिर यहाँ पे अगर इसने 3 फॉर्म किया हुआ है ना, 3 अगर फॉर्म किया हुआ है तो यहाँ पे क्या होने वाला है, 7 इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, ठीक। तो BRF3 में क्या होगा, 3 यहाँ पे बॉन्ड फॉर्म किया हुआ है, बाकी जो है वो लोन पेयर रहेंगे, यानी कि कितने लोन पेयर रहने वाले हैं, 2 लोन पेयर रहने वाले हैं, यानी कि 4 इलेक्ट्रॉन बचेंगे, और 3 इलेक्ट्रॉन किस में गए हैं, 3 इलेक्ट्रॉन गए हैं कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करने में, बाकी 4 इलेक्ट्रॉन किस में जाएंगे, लोन पेयर में जाएंगे, तो 2 लोन पेयर हो गए यहाँ पे। अब ये बोल रहा है इक्वेटोरियल पोजीशन ही क्यों, वाई इक्वेटोरियल पोजीशन, सो आई वाज सेइंग कि बी आर अगर मैं लूं यहाँ पे तो इक्वेटोरियल पोजीशन पे ये इसलिए जाएगा, इक्वेटोरियल पोजीशन पे ये इसलिए जाएगा कि यहाँ पे ताकि ये मिनिमाइज कर सके, ये आपका हो गया लोन पेयर, ये आपका हो गया लोन पेयर, तो ये क्या करेगा, रिपल्शन को मिनिमाइज कर सके, सो दैट इज द रीजन व्हाई दिस इज गोइंग टू ऑन द इक्वेटोरियल पोजीशन। किसको मिनिमाइज करना चाहेगा ये, सो इट इज गोइंग टू मिनिमाइज विच वन, किसको मिनिमाइज करना चाहेगा ये, ठीक है, ये मिनिमाइज करना चाहेगा लोन पेयर रिपल्शन को, ठीक है, एंड लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन को, तो लोन पेयर बॉन्ड पेयर पहला दिया हुआ है, तो ये इनकरेक्ट हो गया, ओनली वर्ड लिखा हुआ है, ये भी इनकरेक्ट हो गया, ये भी ओनली लिखा हुआ है, ये भी वर्ड इनकरेक्ट हो गया, सी ही आपका करेक्ट आंसर है, चाहे तो आप बिना सोचे समझे भी इसका जवाब दे सकते हैं, ठीक। आई होप थिंग्स आर क्लियर टू यू। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट वन, लेट्स डिस्कस द नेक्स्ट वन। नाउ व्हाट इट इज सेइंग, which of the correct increasing order of the lone pair of electrons on the central atom, तो अब आपसे पूछ रहा है कि सेंट्रल एटम के ऊपर क्या इलेक्ट्रॉन पेयर्स होंगे वो बताइए। तो अब देखिए आयोडीन के पास आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 7, और जेनॉन के पास कितने होते हैं 8, और क्लोरीन के पास कितना होता है 7, तो हमने मेजरली यहाँ पे 3 को ही यूज किया हुआ है, ठीक। अब हम स्ट्रक्चर भी बना के देख लेते हैं फटाफट। IF7 में अगर आप जाएंगे तो 7 के 7 इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या है, वो क्या है, शेयर्ड है, तो यहाँ पे क्या मिलेगा, IF7 के केस में आपको मिलने वाला है जो बॉन्ड पेयर कितना हो जाएगा 7, और लोन पेयर कितना हो जाएगा 0। IF5 में अगर मैं जाता हूं तो यहाँ पे बॉन्ड पेयर हो जाएगा 5, क्योंकि 5 यूज हुए हैं, 2 बच गया, तो लोन पेयर कितना हो जाएगा 1। अब बचता है ClF3, ClF3 में जाता हूं तो बॉन्ड पेयर कितना हो गया 3, लोन पेयर कितना हो जाएगा 2। अब चलते हैं XeF2 में, XeF2 में बॉन्ड पेयर कितना हो जाएगा 2, लोन पेयर कितना हो जाएगा 3, तो यही आपका ऑर्डर है 0 1 2 3, तो XeF2 में सबसे ज्यादा यही आपका करेक्ट ऑप्शन होने वाला है, तो 4 का ये। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट वन। Now what it is saying, the number of lone pair and the bond pair of electrons on the sulfur atom in sulfur dioxide in the sulfur dioxide molecule are respectively, तो सबसे पहले पूछ रहा है सल्फर में बताइए, दूसरा बोल रहा है कि SO2 में बताइए। तो सल्फर का एटॉमिक नंबर होता है 16, तो कितना हो जाएगा 2 8 6, यही होगा, है ना, ये होने वाला है कितना 2 8 6 होने वाला है। अब इस केस में अगर आप देखेंगे तो क्या हो जाएगा, the number of lone pairs and bond pairs of electrons on the sulfur atom, अच्छा SO2 में ही पूछ रहा है, SO2 में, सल्फर में नहीं पूछ रहा है, SO2 में पूछ रहा है, तो SO2 में अगर मैं चलता हूं तो यहाँ पे क्या करेगा 2 इलेक्ट्रॉन लाइक दिस, ठीक है,
तो अगर मैं बात करता हूं तो देखिए इसका भी स्ट्रक्चर बेंट में ही होने वाला है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो 6 इलेक्ट्रॉन है इसमें से इसने 4 इलेक्ट्रॉन क्या किए, इसमें से इसने 4 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में डाले हैं ऑक्सीजन के साथ। कैसे? ये देखो 2 इलेक्ट्रॉन इसके, 2 इलेक्ट्रॉन इसके ऑक्सीजन का, 2 इलेक्ट्रॉन इसके, 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन का इसका, तभी तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हुआ ऑक्सीजन का, तभी कंप्लीट हुआ ना। यहाँ पे देखो इसका ऑक्टेट अभी कंप्लीट हुआ, और फिर यहाँ पे इसका तो एक्सेस में हो जाएगा क्योंकि इसके पास अभी भी 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा बचे हुए हैं। यहाँ पे यही बोल रहा है कि यहाँ पे क्या होने वाला है, यहाँ पे जो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा वो डी होगा। तो यहाँ पे एक मिनट, हाँ यहाँ पे अगर इस टोटल मॉलिक्यूल में अगर आप चेक करेंगे तो बॉन्ड पेयर कितने हो गए, बॉन्ड पेयर हो गए 2, और लोन पेयर कितने हो गए, लोन पेयर हो गए 1। ठीक, लोन पेयर हो गए 1 टोटल। अच्छा यहाँ पे कुछ तो कंफ्यूजन हो रहा है। द नंबर ऑफ लोन पेयर, नंबर ऑफ लोन पेयर पूछ रहा है, तो लोन पेयर तो 1 हो गया। एंड द बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर हम देखेंगे तो 2 बॉन्ड पेयर यानी कि 4 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो एक हो गया लोन पेयर और हो गया 4 बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। तो 1 और 4 कौन सा ऑप्शन है? यस, दिस इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं। नाउ लेट्स मूव अहेड एंड लेट्स डिस्कस द नेक्स्ट वन। A molecule has 2 lone pairs and 2 bond pairs around the central atom. The molecule shape is expected to be. क्या बोल रहा है? मान लेते हैं जैसे वाटर है, वाटर का ही आप समझ सकते हो। क्या बोल रहा है? 2 बॉन्ड पेयर है, 2 लोन पेयर है, 2 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर, तो वाटर मॉलिक्यूल का ही एक एग्जांपल है, लाइक दिस 2 लोन पेयर 2 बॉन्ड। ठीक है, ये कैसा हो जाता है? ये हो जाता है वी शेप। कैसा है? वी शेप। वी शेप आपका करेक्ट आंसर होगा। हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp3। स्टेरिक नंबर क्या हो जाएगा? 4। नेक्स्ट चलते हैं। यूजिंग VSEPR थियरी दे प्रेडिक्ट द स्पेसिस व्हिच हैज स्क्वायर पिरामिडल शेप। तो स्क्वायर पिरामिडल शेप जिसका होगा उसके बारे में आपको बताना है यहाँ पे। ठीक है, अब स्क्वायर पिरामिडल शेप आप कैसे पता करेंगे? तो देखो यहाँ पे CCl4 में जाओगे और SO3 में जाओगे, SnCl2 में जाओगे, तो यहाँ पे स्क्वायर पिरामिडल आने वाला है नहीं, क्योंकि इसके केस में जो टोटल अगर आप देखेंगे, पहली बात तो इन दोनों के केस में अगर हम जाते हैं तो हमको बॉन्ड पेयर ही उतने ज्यादा नहीं मिलने वाले हैं। ठीक है, तो बेस्ट एक ऑप्शन बचता है BrF5। ट्राई करके देख लेते हैं। आउटर मोस्ट में होते हैं 7 इलेक्ट्रॉन, 5 ने शेयरिंग की, तो Br यहाँ पे क्या करेगा? Br यहाँ पे क्या करेगा? 5 के साथ बना लेगा बॉन्ड लाइक दिस। ठीक, अब बचा एक लोन पेयर, तो आप लोन पेयर यहाँ पे लगा दो, तो यही हो गया आपका स्क्वायर पिरामिडल शेप। दिस इज योर स्क्वायर पिरामिडल शेप। तो डी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। बाकी में होगा ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं है ना, खुद से ट्राई करके देखना, नहीं होगा। Among the following molecule, which one of the following shape doesn't describe any of the molecule mentioned? तो ये बोल रहा है कि इन सारे मॉलिक्यूल्स में कौन सा ऐसा मॉलिक्यूल है जो कि दैट इज नॉट गोइंग टू शो एनी का, जो भी मेंशन स्ट्रक्चर है उसमें से कोई भी नहीं करने वाला है, तो आपको इसको बताना है। तो सॉरी, ये बोल रहा है कि अगर ये जो शेप है इसमें से कौन सा ऐसा शेप है जो बेसिकली किसी मॉलिक्यूल के लिए एप्लीकेबल नहीं होने वाला। तो SO2 में अपने को पता है, SO2 में हो गया बेंड, तो ये तो करेक्ट ऑप्शन हो नहीं सकता। ट्राइगोनल ट्राइगोनल बाइपिरामिडल में अगर हम चलें, तो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल में अगर हम चलते हैं तो यहाँ पे यही दिक्कत करने वाला है। ठीक है, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल यानी कि अपने को चाहिए टोटल कितना? 5, वो भी 5 बॉन्ड पेयर और 0 लोन पेयर। तो BrF5 में अभी अभी हमने डिस्कस किया है कितना है? 5 बॉन्ड पेयर है और 1 लोन पेयर है। दैट इज रीजन, और बाकी कोई ऐसा मॉलिक्यूल दिख नहीं रहा है कि जो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल को सेटिस्फाई करे। टी शेप में अगर आप जाएंगे तो SF4 हो जाएगा, नहीं सी शॉ हो जाएगा, आई थिंक या सी शॉ हो जाएगा ये। ClF3 में जाएंगे तो ये टी शेप हो जाएगा। ठीक, तो यही आपका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज मोस्ट स्टेबल। अब आपसे पूछ रहा है कौन सा ज्यादा स्टेबल है, तो देख के ही बता सकते हो, मैंने आपके साथ डिस्कस किया, ये वाला जो है ये इसको ही रिपेल करेगा। बाकी ये देखो इसको 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 तीनों को रिपेल कर रहा है, तो दैट इज दिस इज द रीजन व्हाई दिस इज नॉट स्टेबल। इसके केस में अगर हम चलें तो इसको इसको है ना,
और फिर ये इसको भी रिपेल करेगा, 3 को यहाँ भी कर रहा है तो ये भी अनस्टेबल है, तो इसके केस में यही चीज आपको देखने को मिलेगी, तो 1 वाला जो होगा वो सही होगा। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं। तो इस सिग्मा बॉन्डेड मॉलिक्यूल mx3 is T shape, the number of non bonding pair of electron आपसे पूछ रहा है, T शेप है, तो T शेप कब होता है? सेंट्रल एटम, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे हमारे पास हो जाते हैं 3 एटम, तो यहाँ पे हमारे पास क्या है? 3 एटम है। ठीक, सो हियर व्हाट वी हैव 3 एटम, और इसके अलावा हमारे पास क्या होना चाहिए? हमारे पास होना चाहिए यहाँ पे दो लोन पेयर, सो एक लोन पेयर यहाँ पे, एक लोन पेयर यहाँ पे, सो दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू हैव। अब क्या हो जाएगा? नाउ व्हाट इज गोइंग टू हैपन ओवर हियर, यहाँ पे आप देख सकते हो कि कितने लोन पेयर होने वाले हैं, नॉन बॉन्डिंग पेयर 2 होने वाले हैं, तो 2 इज योर करेक्ट ऑप्शन। सो माय डियर स्टूडेंट्स, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, एंड बाकी जो चीजें हैं वीबीटी, यू नो, हाइब्रिडाइजेशन एंड एमओटी, ये थोड़ा मैं कल डिस्कस करूंगा आपके साथ, तो इसको मैं डिस्कस करूंगा पार्ट 4 में। सो प्लीज मेक श्योर दैट यू ऑल आर ज्वाइनिंग पार्ट 4, एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे, एंड थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। बाकी मिलते हैं कल, और प्लीज मेक श्योर दैट you all are liking this channel, liking this video, and don't forget to share with your friends, and please subscribe the channel and hit the bell icon. Okay, so that's all for today, and thank you so much for listening. So bye bye, take care, and see you tomorrow again.